कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन सोचिए अगर कोई डॉक्टर एक मरीज के शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग ही निकाल करके चोरी करके उसको बेच दे तो उस मरीज पर क्या बीतेगा। सोचिए, जब किसी व्यक्ति को शरीर में कोई समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, तो कितना भरोसा करके डॉक्टर के पास जाता है, और वही डॉक्टर इलाज करने के बजाय शरीर का अंग चोरी करके बेच दे तो मरीज का डॉक्टर पर कितना भरोसा रह जाएगा। भाई साहब, ये पूरी घटना हुई है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। आज से 2 साल पहले मतलब 2022 के जुलाई अगस्त महीने में मुजफ्फरपुर में अकलू राम की पत्नी सुनीता देवी को पेट में दर्द होता है। सुनीता देवी एक निजी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने जाती हैं और वहां जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। सुनीता देवी फीस जमा कर देती हैं, उनका ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन करने के बदले डॉक्टर जो है सुनीता देवी की दोनों किडनी निकाल करके उसको बेच देता है। तबीयत जब सुनीता देवी की ज्यादा बिगड़ने लगती है तो सुनीता देवी जाती हैं SKMCH अस्पताल में। वहां इलाज होता है, वहां जांच होती है, तो पता चलता है कि सुनीता देवी की दोनों किडनी में से एक भी किडनी शरीर में है ही नहीं, इसलिए उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। फिर उनका इलाज शुरू हुआ। जब जांच हुआ, FIR हुआ, तो जिस डॉक्टर के यहां उनका इलाज हुआ था, तो जो उस क्लिनिक का संचालक था पवन कुमार, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल में डाल दिया और उसको 7 साल की सजा हो गई। और उसके बाद जो डॉक्टर वहां इलाज किया था वो डॉक्टर आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोचिए कानून का हाथ कितना लंबा होता है कि एक डॉक्टर एक महिला मरीज की दोनों किडनी निकाल करके बेच दिया और आज तक पुलिस उसको पकड़ नहीं सकी है। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन 2 साल से मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में जीवन और मौत से जंग लड़ती हुई सुनीता देवी कल यानी 21 अक्टूबर को जिंदगी की जंग हार गई। जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के तमाम विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, सब लोग सुनीता देवी से मिलने के लिए शुरुआती दिनों में अस्पताल में जाते थे। अभी कुछ दिनों पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब आए थे SKMCH में, जाकर के सुनीता देवी से मिले थे। परिवार के लोगों ने उनको आवेदन दिया था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि सुनीता देवी का इलाज हो जाएगा। अब सोचिए, कोई मरीज किसी अस्पताल में जाता है इलाज कराने के लिए, वहां उसकी किडनी चोरी हो जाती है, दोनों किडनी डॉक्टर निकाल करके बेच देता है। राज्य का मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर के देश का स्वास्थ्य मंत्री ये भरोसा दिलाता है कि आपका इलाज करा दिया जाएगा, आपको ठीक कर दिया जाएगा। इसके बाद भी उस मरीज का इलाज नहीं होता है और इलाज के अभाव में वो महिला तड़प तड़प के 2 साल तक जीवन की जंग लड़ते लड़ते कल अपना हिम्मत खो बैठी और जिंदगी की जंग हार गई। आप सोचिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऊपर से लेकर के नीचे तक कैसा बना हुआ है कि कोई अस्पताल में इलाज कराने जाता है और उसका डॉक्टर अंग चोरी करके बेच देता है। डॉक्टर आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र में बैठे मंत्री तक सब लोग आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं, इसके बाद भी किडनी नहीं लगाया जा सका। आप सोच लीजिए कि ऊपर से लेकर के नीचे तक स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे बिहार में कैसी बनी हुई है। और ये जो फर्जी डॉक्टर हैं, जो प्राइवेट अस्पताल खोल करके बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है। बिहार में हर बड़े छोटे बाजार में आप जाएंगे तो इस तरह के फर्जी डॉक्टर फर्जी क्लिनिक खोल करके बैठे हैं और इलाज के नाम पर मरीजों को लूट रहे हैं, गलत इलाज करते हैं। और आए दिन आपको खबर मिलती है कि कहीं गलती इलाज हो जाने के कारण पेशेंट की मौत हो जाती है। फिर वहां हो हंगामा होता है, 2-4 दिन की नौटंकी होती है, लेकिन ये धंधा निरंतर चलते रहता है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि बिहार में अगर आप पैदा हुए हैं तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि डॉक्टर आपका किडनी निकाल करके बेच दे। सरकारी अस्पताल में जाइएगा तो वहां इलाज नहीं मिलेगा, उसके अभाव में आपको तड़प के मरना है। तो कुल मिलाकर के बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि आपको सरकारी अस्पताल में जाइए तब भी आपको मरना है, प्राइवेट अस्पताल में जाइए तब भी आपको मरना है। तो तय आपको करना है। कुल मिलाकर के जो स्पष्ट बात समझ लीजिए, जो कहते हैं ना लोग कहावत कि इस धरती पर, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई अपराध है, सबसे बड़ा कोई पाप है, तो पाप है गरीब होना। सुनीता देवी गरीब थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सुनीता देवी का पति मजदूरी करता था और इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर गई। मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री सबने भरोसा दिलाया, लेकिन इलाज के नाम पर सुनीता देवी को कुछ नहीं मिला और 2 साल तक जीवन के जंग लड़ते लड़ते सुनीता देवी कल इस दुनिया को अलविदा कह करके चली गई। बाकी आप बताइए कि आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेज को फॉलो करते चलिए।